अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। अच्छा, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ वो कुरंगी 6 नंबर है और सेक्टर 51 जो जहां मौजूद है। मैं आज उस स्टोरी को आप तक ला रही हूँ जिस औरत ने, कहते ना कि बड़ी मेहनतें की होंगी, माशाल्लाह बच्चों वाली है और बल्कि आगे तो उनके बच्चों की शादियाँ भी हो चुकी है। लेकिन जब मेहनतें करने के बाद जब वो एक बंदा या बंदी या उसका शौहर कोई घर लेता है, घर लेने के बाद अगर उसको ये पता चलता है कि वो घर के बराबर वाला हिस्सा जो लीगल तौर पे उसका है लेकिन अब वो उसका नहीं रहा, तो फिर क्या गुजरती है? बिजली गिर जाती है ना। बहुत से लोगों पे सिर्फ बिजली इस लिहाज से भी गिरी होगी कि बहुत सी कहानियाँ आपको अपने इर्द गिर्द की कहानियों से मिलती जुलती नजर आएंगी। तो हम अभी आए नूरजहान से मिलने के लिए और उनसे पूछेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, 7 साल से केस चल रहा है और क्यों चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। ये सारी कहानी हम आपको आज दिखाएंगे मुजरिम कौन। नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बाहर बताया कि हम लोग इस वक्त उस खातून से मिलने आए हैं जिसने अपने बच्चों को बड़ी खुददारी से पाला, जिसने बड़ी मेहनत करके बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ माशाल्लाह बच्चे अब सेटल भी हैं। लेकिन बात भी रहती है कि सेटल होने का मकसद ये नहीं होता कि आपके साथ कोई भी ज़्यादती करके चले जाए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई होती हैं। इस वक्त उन खातून के पास मौजूद हो जिनके माशाल्लाह बच्चे भी साथ हैं और उनकी फैमिली, पूरी फैमिली हम लोगों ने यहाँ बिठाई है। मसला क्या है? मसला है ज़मीन, मकान, घर। तो बस इस वक्त जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो कहानी तो नहीं, वो एक हकीकत है। और हकीकत ये है कि एक खातून कुछ अरसे पहले भी जब मैं प्रोग्राम करी थी, चैनल पे आई थी, तो वो आई थी लेकिन उस तक उनसे प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई। वो अब कुछ पेपर लेके हम तक पहुंची थी। उन्होंने कहा था जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं कई अरसे से जगह जगह जा रही हूँ, लीगल काम है, सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं और नोटिस भी आ चुके हैं, वकील के थ्रू भी आ चुके हैं, कोर्ट ने भी इसके ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें जो उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देती, कौन सी चीज़ें जो रोड है उस पर अटका रहा है। तो बहुत सारी बातें ऐसी जो उनकी ज़बानी आप तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बात है वो उनके थ्रू आप तक पहुँचे ताकि आपको पता चले कि सच क्या है। तो हम मिलाते हैं उस फैमिली से, उस ख़ानदान से। सबसे पहले मैं उनसे मिलाती हूँ जिनकी छोटी सी, कहते हैं दुनिया है, खूबसूरत सी दुनिया, और इस दुनिया का आधा हिस्सा किसी और के पास है। क्यों किसी और के पास है? तो ज़रा उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ मसला क्या है? मसला ये है कि मेरा नाम नूरजहां है। जी जी, मैं कोरंगी नंबर 6 की रिहाइश हूँ। सही, मेरा हाउस नंबर 359 है। ठीक है। मेरा मसला ये है कि ये मेरे बराबर में जो मेरी जगह है हम्म, वो कुछ कब्ज़ा माफियाओं ने कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, और ये तकरीबन जब से मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ है, क्योंकि मेरा मकान नंबर जो मेरा अपना मकान है जो इन्होंने अपने दरवाजे पर लिखवा लिया, लिखा हुआ है, अच्छा, जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। जो गैर कानूनी है, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा नूरजहां, आप ही मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आपने, आपका ये घर बहुत पुराना है, मतलब आपने जी, अभी जी। परचेज नहीं किया? जी, बच्चे 20 साल हो गए मुझे। 20 साल, बच्चे जी, छोटे होंगे, जी, आपके जी, बच्चे 20 छोटे साल होंगे। थे। जी, जी। तो आपको कब पता चला कि वो प्रॉपर्टी आपकी पता प्रॉपर्टी? मुझे जब ही चल गया था जब मैं आई थी यहाँ पे। अच्छा, शुरू में जिस वक्त मैंने यहाँ कोरंगी नंबर डिप्टी कमिश्नर को भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, लेकिन उस वक्त ये था कि ये लोग मुझे रिसीविंग नहीं देते थे, ना ही मुझे इतना मालूम था। ये ठीक है। लेते थे और रख लेते थे दरखास्तें। ठीक है, एक दो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी की, डिप्टी कमिश्नर के आए यहाँ बंदे, ठीक है, उन्होंने लिखा भी कि हाँ जी ये इनलीगल है। फिर इन लोगों ने मुझसे झगड़ा भी किया। झगड़ा करने के बाद इनका जो बड़ा जुबैर, मेरे शौहर को भी मारा इन्होंने, अच्छा, और गमले वगैरह बाहर रखे थे वो भी तोड़ फोड़ करी थी इन्होंने। फिर ये इनका जो बड़ा बेटा है जुबैर, उसने, वो आया, उसको यहाँ आके कहने लगा कि तू मुझे जानती नहीं है, तू है ना, ये तो समझ ले। उनके भी जवान बच्चे हैं? जी, उसके 7 बेटे हैं, 6 सात 7 बेटे, जबकि इनकी माँ बेवा है अच्छा, और उन्होंने दूसरी शादी की हुई है और ठीक ये है। और उसी अपने शोहर का नाम चला रही हैं, अच्छा, ठीक है, अजहर का नाम नहीं है। ठीक है, तो उस पे इन्होंने मारपीट की। मैंने इसकी इतला थाने में दी। ठीक है, थाने में दी। थाने में जब उसने कहा कि तू मुझे जानती नहीं है, मैं बोरी में बंद करके फेंक देता हूँ और पता भी नहीं चलता। तो आपने इन्होंने प्रेशर में लिया, तो मैंने इसके प्रेशर में नहीं आई, मैंने इसकी थाने में दरखास्त दी। ठीक है। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे। ये कितनी पुरानी बात ये है? तकरीबन हो गए इस चीज़ को 17-18 साल हो गए। आप 17-18 साल से लड़ रही हैं? जी जी। मैं उस वक्त खामोश हो गई, इसलिए कि ये मेरे बच्चे छोटे थे, उस वक्त इस काबिल नहीं थे। ठीक है, तो मैंने कहा, मैं खामोश हो गई जब इन्होंने इस तरह की ये थाने में मामला गया, एसओचओ के सामने किया। तो ये वहाँ इनका जो बेटा जिसने मुझे तड़ियाँ दी थी, धमकियाँ दी थी, वहाँ उसने मुझसे माफ़ी मांगी। एक माफ़ीनामा लिखा। उसने, एसएचओ ने कहा, मैडम आप क्या चाहती हो? मैंने कहा देखें, हमने, जाहिर है मैंने समझौता ही किया हालात से। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये लोग बराबर में रहते हैं,
सिर्फ इस चीज़ के लिए पाबंद किया जाए कि ये जिस तरह से इन लोगों ने इस वक्त मारपीट की है, उठाई अच्छा, धराई। कितनी जगह है? जैसे आपके पास 228 जगह आपके ये पास? मेरी 128 गज जगह है 128 जगह, ठीक जी। है। जो एक्स्ट्रा बराबर में जो गैलरी होती है ना, जो कॉर्नर, जो मेरा जो कॉर्नर बढ़ा है के जी मिलता जी है, जी, ठीक है। जो मेरा कॉर्नर है, हाँ हाँ। कॉर्नर की जगह भी इन्होंने ली हुई है और उसके बाद वो आगे तक गए। कॉर्नर की कितनी जगह बनेगी? कॉर्नर की तकरीबन बनती है 60 गज तो जगह लेते हैं अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम। ठीक है। जितने भी मकान आप देख सकती हैं, यहाँ से वहाँ तक विजिट कर सकती हैं, हाँ हाँ, यहाँ सब ने इतनी जगह ली हुई बढ़ाई हुई है, है। ठीक लोग है। अपने कारोबार कर रहे हैं खुद, क्योंकि है। उनकी अपनी जगह है ठीक है। और मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने प्रॉपरली जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स में वो भी देखते जी। हैं, वो भी बल्कि एक स्क्रीन पे साथ साथ चल रहे होंगे। कितने अरसे पहले जब आपके माशाल्लाह बच्चे, तब तो माशाल्लाह जी अब तो समझदार माशाल्लाह हैं, जी बड़े हो गए। तो कितने अरसे पहले आप पुलिस के पास गई थी? मैं प्रॉपर ऐसे- लीगल तौर पे आप जी इस वक्त यहाँ पर थाने में SHO थे, सोमरो करके नाम था। अच्छा। SHO तो कितने ही आते रहे जाते रहे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। तो उनसे मैंने यही कहा कि सर देखें, इनको पाबंद कीजिएगा जिस तरह की इस वक्त इन्होंने उठाई धराई की है और धमकियाँ दी हैं। अगर इस तरह का कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार यही लोग होंगे। मेरे है। बच्चों के साथ हुआ, मेरे शोहर के साथ हुआ या मेरे अपने साथ हुआ। ठीक है। खैर इन्होंने वहाँ माफ़ीनामा माफ़ी मांगी। यहाँ इनकी वालदा भी आई जिसने मुझे तड़ी दी थी, अवेज ने। मतलब कहा उनके था कि बेटे ये एक बेटा छोटा है, एक बड़ा जुबैर है। फिर उसके बाद फिर इन्होंने एक दफ़ा फिर मेरे साथ झगड़ा किया। इनके बच्चों ने जो मेरे मतलब मैं अभी झगड़े की बात बाद में आगे लेके जाऊंगी, लेकिन प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? आपने सुना होगा कि 20 साल पहले की ये जंग है, और जंग किस हवाले से कि ये जायज़ तरीके से अपने हक़ के लिए लड़ रही है, लेकिन अभी तक इनको हक़ नहीं मिला। साथ में इनके हस्बैंड भी बैठे हैं और साथ में इनके बच्चे भी बैठे हैं। ज़रा अपने बेटों को पहले माइक दे। अच्छा, मुझे बताओ, ये अम्मी के जो मसले की चीज़ें हैं जो अभी तुम भी डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी अरसे से यही देख रहे हैं अपनी वालदा को कि इस मसले के लिए जो असल ज़िम्मेदार हैं वो KDA के अफसरान हैं। अच्छा, जो पूरा प्रोसेस तय कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि जैसे इसने कहा है कि KDA के लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, तो ज़रा हम वापस आके पूछते हैं कि क्या वजूहत है जिसकी बिना पे ये बोल रहे हैं कि KDA इसमें ज़िम्मेदार भी हैं और चीज़ें जो सही नहीं हो पा रही इसके पीछे वो लोग हैं। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन के साथ। तो हम जरा वापस आते हैं। तुमने कहा KDA, क्या KDA? मैम मसला ये है कि वालदा हमारी पूरी कानूनी तरीके से सारे हर जगह एप्लीकेशन इन्होंने दी, जमा करा दी। हर जगह से टीमें आई, विजिट हुआ, सब ने अपनी रिपोर्टें बनाई, हर चीज़ ओके गई कि हाँ भाई ये लोग अनलीगल बैठे हुए हैं, ये दरख्वास्त गुजार अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और ये रिमार्क्स KDA के ही हैं। अच्छा, KDA की टीमों के हैं। ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर भी जारी करते हैं कि फ़लाँ तारीख को हम ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो तारीख तारीख पे पे तारीख, बस वो तो चलती कितने चली साल आ से रही है। तारीख पे तारीख हो रही है? तकरीबन 6 साल 6 साल से तो KDA तारीख तो अब तो दे बड़े रहे हैं। डायरेक्टर चेंज भी हो चुके होंगे। कई डायरेक्टर चेंज हो गए, कई डायरेक्टर चेंज हो गए, मामला वो पूरा तैयारी हो जाती है, लेकिन वो अब टीमें नहीं पहुंच पाती। टीमें आती नहीं, और रास्ते में कौन मुलाकात कर लेता है वो एक अलग या बात है। फ़ोन पे या रास्ते में कौन मुलाकात कर लेता है, ये हमसे बेहतर आप लोग समझते हैं। हमारे यहाँ अलमिया कह सकते हैं कि पैसे में बहुत ताकत है और डंडे में बहुत ताकत है। तो इस वक्त पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़े अरूज पे चल रही हैं। आप मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी ज़बानों को तो चुप करा दिया जा सकता है, लेकिन जब आवाम होती है वो चुप नहीं करती। ठीक है, वो आपको सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, पीछे यही बात करती है कि या अल्लाह हमारे मुल्क के भी हालात बेहतर कर और ऐसी चीज़ों को भी बेहतर कर कि पैसा सिस्टम, खिलाने वाला सिस्टम, रिश्वत सिस्टम ख़त्म हो जाए। मैं ज़रा इनके हस्बैंड से भी बात करूँगी, फिर मैं आऊँगी नूर जहाँ आपी पे, ताकि वो हमें प्रॉपर पेपर्स मैं आपको दिखा भी दूँगी और वो आप मुझे बता भी देंगी कि 7 साल से प्रॉपर केसेस चल रहे हैं और DC के पास और यहाँ के SHO के पास और बाकी जो भी चीज़ें बनती थी वो सारी की हैं, लेकिन अब तक वो टीमें, कहते हैं ना जी, जब कोई आप इस तरह की लॉर्ड पे बैठे हुए होते हो तो सबसे पहले इतनी बड़ी बड़ी बस्तियाँ तोड़ दी गई हैं। मैं कहती हूँ शारिफ फैसल पे कुछ अर्से पहले की बात है, एक पूरी बिल्डिंग जो 1.5-2 करोड़ की, एक घर, एक फ्लोर था, वो पूरा गिरा दिया। कोर्ट ने कहा जी गिरा दे, हो ही नहीं सकता, ये गैर कानूनी है। तो वहाँ पे लोग मर गए थे, और अक्सर ऐसे लोग भी देखें जो गरीब होते हैं मर जाते हैं। वो आप लोग करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी गिरा देते हो।
ये 80 गज की जगह वैसे और बढ़ा के अगर 120 गज की जगह है, वो गिराने के लिए 7 साल तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। तो ज़रा माइक इनको दे दें। तो मुझे ज़रा आप बताएं कि जब आप इनके साथ जाते हैं, हम अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं आपको कितनी तकलीफ़ होती है लोगों के रवैयों से? करप्शन चल रहा है हर जगह। केडीए में नीचे फर्स्ट फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक यही देखा है मैंने 6 साल आप में। पहले फ्लोर से जब जाते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं कभी क्या डीजी पैसों साहब के के पास बैठते हैं, वहाँ 3-3 घंटे वेट करते हैं रूम में। डीजी साहब आए हैं, पर्सनल मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंग हो रही है, वो सेकंड डोर से ना वो बाहर निकल जाते हैं, चले गए भाई, मुलाकात भी नहीं होती। ऐसा भी हमारे साथ अक्सर हुआ है। होता है अक्सर। तो ज़्यादातर आप लोगों को ये कह दिया जाता है कि मीटिंग से और वो आपसे कांटेक्ट प्रॉपर नहीं। अच्छा, उनके जो नीचे वाला अमला है जो खाते तो वही है ना, वहीं से ऊपर तक जाता है। जाहिर सी बात है अफसरान अपने आप को गंदा नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है जी हमारा तो वाइट कॉलर है, और वाइट कॉलर कैसा होता है हम सबको पता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ख़राब हैं, क्योंकि अगर सब ख़राब होते हैं तो दुनिया ख़त्म हो जाती, पाकिस्तान ख़त्म हो जाता। लेकिन ज़्यादातर आप यही देखते हैं कि जब जब आप वहाँ गए हैं आपको बिठाया गया, पैसे की डिमांड की कभी नहीं, या ये बोला कि आपको कुछ लगाना पड़ेगा? इशारतन बात ऐसे करते ही हैं, काम हाँ, नहीं होता। वाज़े तौर पे बात नहीं, नहीं हाँ, होती। खुल के नहीं कर सकते। जी हाँ। अच्छा, मुझे आप बताएं अब कौन कौन से पेपर आपके पास है, ज़रा नूरजहां आप मुझे थोड़ा सा बताएं, माइक पकड़ लें। देखें, मैं 6 साल से जा रही हूँ, हम्म, बहुत सारे डिमोलिश ऑर्डर हैं मुझे इसके दे दें। अंदर। अच्छा, ये देखें, अभी डिमोलिश ऑर्डर दिखाएं ज़रा। देखें, ये जिसमें का ये केक कोरंगी एक्सीएन अच्छा, कोरंगी एक्सीएन ने 3 दिन का इनको नोटिस दिया था कि आप 3 दिन के अंदर अंदर ये खाली ये करें। कितने से पहले गए? ये अभी इसमें तारीख डेट देख लें, इसमें डेट 23/2/23। अच्छा, ठीक है, जी। ठीक है, तो- फरवरी का है ये जी, जी। ठीक है। इसमें इन्होंने खाली नहीं किया, जो कि डीजी ने देखें ये लिखा था और एक्सीएन से रिपोर्ट मांगी थी, तो एक्सीएन ने उनको रिपोर्ट दी नहीं दी, पता नहीं, इन्होंने ये यहाँ पर दी ये थी। किसने लिखा ये था? डीजी ने लिखा था, DG ने लिखा था? कोरंगी एक्सीएन को। अच्छा जी, देखिए ये तमाम चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि पुरानी बात नहीं है, बहुत सालों से ये मसले चल रहे हैं, और यहाँ पे जो नोटिस इनके पास आए हुए हैं कि 3 दिन में इस जगह को क्लियर किया जाए, और ये सारे इनके पास एक एक प्रूफ, एक एक चीज़ है। ये कोरंगी डिप्टी कमिश्नर ने इनको डिमोलिश ऑर्डर इनको भी बुलाया था। अच्छा, ये लोग नहीं गए, नहीं पहुंचे। ठीक है, उनकी वर्थ नहीं है कि वो लोग ऑर्डर इतना करते हैं। इनको पावर नहीं है, इनकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये लोग जाकर, यानी कि ये इनसे सबसे बालातर हो गई। हाँ, यानी सोचिए आपको ये कब्जा माफिया। इदारे तो वो हाँ। इदारों के आगे कोई बोल नहीं सकता, और कोई- इदारों का काम हम लोगों को राह रास्त पे लाना है। अगर हम भटक जाए, अगर हम गलत हो, अगर हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो इन्हीं का काम होता है हम लोगों को सही रास्ते पे लाना। ये काम इन्हीं का ही है कि ये कर सकते हैं। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस कहती है कि वो टीम आएगी हमारे पास तो हम जाएंगे। कोरंगी एक्सचेंज के पास जाती हूँ, वो कहते हैं जी वो आए टीम तो हम डिमोलिश करने केडीए, मेन केडीए, मेन केडीए जो एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर, ठीक है। जितने डायरेक्टर आई हैं, मैं सब अभी एनक्रोचमेंट डायरेक्टर कौन है? अभी शकील सिद्दीकी हैं जो अभी मौजूद है, हाँ मौजूद हैं, और मोहम्मद अली शाह हैं डीजी साहब। ठीक है, उनसे मैं खुद मिली हूँ, उन्होंने मेरे सामने कोरंगी एक्सचेंज से कहा कि ये मेरे पास 10 मरतबा आ चुकी हैं कोरंगी एक्सचेंज से, यार इन लोगों का कुछ करें, इनका जाके कोई ऑपरेशन वगैरह करें। ठीक है। वो क्या आई गई हो गई, हाँ बीबी जाएं हम कर लेंगे। जब मैं कोरंगी एक्सचेंज के पास जाती हूँ तो कोरंगी एक्सचेंज हंसता है, कहता है कि बस आप उनकी बातों में आ गई, बस उन्होंने कह दिया, उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने अप्रूवल दिया, लिख के कुछ रिटर्न में मतलब कुछ नहीं उनको नहीं दिया, दिया? उनको जिनसे कुछ वो भी लिख के नहीं है, वहाँ तक कोई नोटिस नहीं ये पहुँचा? क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखे हुए हैं ना, ये देखें। अच्छा, जब आपको नोटिस मिले तो उन तक क्यों नहीं उनके गए? पास है, ये रिसीविंग है सबकी। अच्छा, जी जी, सबकी रिसीविंग अच्छा है। जी, सबकी रिसीविंग है, सबके सिग्नेचर है यहाँ पर। आस्ते आस्ते कहानी इसलिए ओपन कर रही हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि ये कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब ये मकान लिया गया था। 20 साल बाद जब बच्चे छोटे थे, तो जाहिर सी बात है एक औरत सोचती थी बच्चे छोटे हैं, मैं ना करूँ इस तरह की चीज़ें जिससे उनकी ज़िंदगी बच्चों की ख़राब हो। जब वक्त के साथ साथ बच्चे भी बड़े माशाल्लाह हो गए, लेकिन अभी भी देखें इन औरत में कितनी हिम्मत है। माशाल्लाह ये अपनी जंग खुद लड़ रही है, अपनी मियाँ के साथ रोज़ाना जाती हैं, और जाने के बाद इस तरह के जो लेटर हैं वो मिलते हैं इनको, लेकिन चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे कि आगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ प्रोग्राम मोशिम कौन के साथ। और इस वक्त आप लोगों को समझ में आ रही हो कि कहानी कहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, ये किसी को ब्लेम करना नहीं है, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि अगर इदारा वक्त पे काम नहीं कर रहा, अपनी ज़िम्मेदारी वक्त पे अदा नहीं कर रहा, और क्या वजूहात है, जो भी वजूहात है, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि ये वजूहात है, कुछ भी है,
हम ये कहते हैं कि आपको अगर रखा गया है तो आपको इसलिए रखा गया है कि जो आप आवाम है वो आपसे सेटिस्फाई हो और आप उनका काम करो। 7 साल से एक औरत दर बदर धक्के खा रही है, वो अपने मियाँ के साथ जाती है, जाके ऑफिस के बाहर बैठती है, फिर उनको 3-3 घंटे की 4-4 घंटे की वेटिंग कराई जाती है। वेटिंग कराने के बाद फिर कहा जाता है जी जो अफसर हैं जी वो मीटिंग में चले गए हैं। तो मीटिंग तो इन अफसरों की रोज़ इसलिए होती है कि इनकी सिर्फ मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद इनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ठंडे कमरों में बैठ के मीटिंग करनी होती है। या फिर अगर ये लोग काम करते भी हैं तो शायद तब करते हैं जब ऊपर से ऑर्डर बहुत सख्त आता है कि जी हमें ये रिज़ल्ट चाहिए। तो इस वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके सामने से प्रोग्राम जाए और आपको कल तक कोई बताए कि जी किसी ने आवाज़ उठाई थी, तो हमने आवाज़ उठाई थी एक उसके ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़। हम आपके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इदारे हो, हम आपसे टकरा नहीं सकते, लेकिन हम आपसे ये तो कह सकते हैं कि जो काम करने का है, जो सही काम है वो तो करें। और अगर आप उन लोगों को किसी भी बिहाफ पे, पैसे के बिहाफ पे, या आपके पास टाइम नहीं है या आपकी टीमें लाइनअप नहीं है और आप लेटर इनको तो दे देते हो बना के, सिग्नेचर भी कर देते हो, ये सिग्नेचर किस काम के? ये जितने भी सिग्नेचर या जिन जिन लोगों के हुए हुए मेरे लिए तो सब बेकार इसलिए है कि इनके पास ये रद्दी है, अगर इस पर अमल नहीं हो रहा। खैर मैं दोबारा से आती हूँ थोड़ा आगे, थोड़ा सा मुझे आप बताएं फिर क्या हुआ, अगर कोई किसी को स्टोरी पता है फिर। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी इस इदारे यानी कि एंटी क्रोचमेंट के इदारे हैं, जितने मुंसलिक इदारे हैं, मैं हर इदारे में गई हूँ। यहाँ तक कि मैं ये गवर्नर हाउस गई थी, गवर्नर हाउस भी गई थी? जी गवर्नर हाउस, वहाँ से ये लेटर आया, एक दफ़ा नहीं वहाँ मैं 4 दफ़ा जा चुकी हूँ। फिर जब जाके इन्होंने डीजी को, गवर्नर हाउस गई थी तो वहाँ किससे मिली? डीजी को वहाँ पर वह रिसीविंग करा के आ गई थी एप्लीकेशन जी। फिर मुझे कॉल आई कि आपके पास कोई वहाँ से लेटर आया जी, ये है बस इस जगह का। अच्छा ये है बस। तो ये इन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे पास कोई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा हम भेज चुके हैं। जब मैं वहाँ गई हूँ तो 2 दफ़ा मैं केडीए गई हूँ, लेकिन ये लेटर मेरे को वहाँ नहीं मिल रहा था। कहने लगे जी वो रजी आलम है कोई उनके पास है, रजी आलम जो कि वो मेरी पूरी फाइल रख के बैठे हुए हैं अपने पास, और वो वहाँ मौजूद ही नहीं होते। अब उससे पूछे रजी आलम है कोई वहाँ के कोई हैं होंगे, उनका मुझे, क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ कभी उनसे, ठीक है, जो मुझे पता चले। लेकिन मैंने ये सुना कि रजी आलम के पास मेरी फाइल है, ठीक है। उनको मैंने किसी तरह से फ़ोन नंबर लिया, उनसे कांटेक्ट किया, हाँ बीबी मैं आऊँगा, मैं दूँगा, ये करूँगा। जब जाओ बुलाओ तो वो कहते हैं मैं मुझे टाइम नहीं है, आप जाओ, मैं किसी को दे दूँगा। काम करते हो जब टाइम नहीं है? नहीं है, वो यही कहते हैं, ये समझ लें। अच्छा आखिरी विजिट आपने कब किया? ये लेटर में डेट 8/5 ये जमा करा के आई हूँ ना मैं, अभी जब मई में गई अभी, ठीक है जी। तो मैं यानी कि ये समझ लें 8 तारीख की बात है, ये मतलब इसी महीने की बात कर रहे हैं। 8 तारीख को ये आखिरी विजिट करके लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग अभी भी कोई राय अमल करेंगे। इसी लेटर में ऑपरेशन का ऑर्डर किए हुए हैं। अच्छा, आपके हाथ में इसमें जी, ठीक है। 7 जून को ऑपरेशन का ऑर्डर, और बस यही अपील है कि इस ऑपरेशन को डिले ना किया जाए, कि अगर ये प्रॉपर्ली ऑर्डर दे दिया और 7 तारीख इसमें आखिरी मेंशन हो गई है कि जाके जो गैर कानूनी जगह पे इनका कब्जा है और लोग बैठे हुए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को खाली कराया जाए, तो फिर वो सवाल आपसे बनता है। आप बताएं, और इसके अलावा कोई ऐसी बात मोहल्ले में कोई इनका कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा नहीं? ये यहाँ पर ये समझ लें कि यहाँ ये इनकी एक पूरी बिरादरी है। अच्छा, पूरा इनकी अपनी बिरादरी का चक्कर। ये कौन, मतलब क्या मकसद ये कि ऐसे ही है कि उनकी बेटी उनके घर में, अच्छा, उनकी बेटी उनके घर में, रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी है, आपस में एक दूसरे से रिश्ते मिलते हैं, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ जी पर। ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसी यही वजह है। लेकिन मकसद वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो, ये इनसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकते, ये बड़े बड़े इदारे हैं, अफसरान हैं। पर्सनली इनसे जाके कभी इनकी बीवी से कहा हो कि बहन ये जगह मेरी है, तो ये तो नहीं, किसी ने भी कोई बात करना, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, आपने कभी बात की है उनसे जाकर? मैंने जब उन्होंने माफी मांगी थी तो उन्होंने कहा जब आपके शौहर को मारा था? जब जी इनको मारा था। मारा किस बात पे था? यही लड़ाई, ये गमले रखे थे मैंने बाहर, गमले रखे हुए थे ये दीवार के साथ। फिर तो कहने लगे ये गमले हमले हटाओ, यहाँ से चूहे हुए आ रहे हैं। मैं ये छुट्टी में थे, मैंने कहा अली ये गमले हमले हटा लो, सफाई कर दो। इन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने सफाई कर दी। मैंने कहा गमले रख दो, ठीक है। तो इनका बेटा आया आवेश, कहने लगा यहाँ गमले नहीं रखे जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि ना ये एकदम से उठा, उतरा बाइक से उतर के कहने लगा ये तेरे बाप की जगह है। अच्छा। तो जब इसने ये कहा ना तो बस इस बात पे जाहिर है ये घर में तो एक गुस्से वाली बात थी, आपस में इस चीज पे आपके साथ बदतमीजी जी मेरे साथ कि तेरे बाप की जगह।
तो मैंने फिर इससे ये कहा कि देख ये बाप की नहीं, ये कानूनी तौर पर अगर मैं हम खड़ी हाँ। हो गई ना, तो मेरी अगर जगह। मैं खड़ी हो गई तो बेटा ये मेरी और मेरे बाप की ही जगह होगी, सही। क्योंकि तू इनलीगल बैठा हुआ है ठीक है। इस वक्त। एक तो इनलीगल बैठे हैं, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लोगों को तो बिठाता है। अल्लाह ना करे ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, बचा हो ऐसा गया ही था? नहीं, बीच बचा हो गया था, लेकिन इस तरह से ये दादागिरी करते रहे हैं ये ये कितनी लोग। पुरानी बात है? ये भी तकरीबन हो गए, इसको भी 10-12 साल हो गए इस बात को भी। मकसद ये है अच्छा। कि हर तरह से इन्होंने प्रेशराइज किया है, लेकिन मैं नहीं आई हूँ। मैं अपने हक के लिए अपनी हर तरह हर दरवाज़ा खटखटाया है, अपने हक के लिए हर जगह आवाज़ उठाई है, लेकिन मेरी आवाज़ करप्शन के नीचे दबा दी गई है। करप्शन चल रहा है, हर जगह सुनने में आता है, क्योंकि मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाय मैं वहाँ जाती हूँ, नीचे हर बंदा पूछता है आपका काम नहीं हुआ, अब तो जूती भी बदल ली होगी तुमने, अब तो जूतियाँ भी टूट गई होंगी। इस तरह से लोग, मुझे कौन सा शख्स ऐसा है आप मेरे साथ चलें केडीए में। ऐसे मैं यार एक मिनट स्टॉप, आपकी बात को स्टॉप कराना चाहूँगी, या मैं थोड़ी अपने अल्फाजों में आप तक पहुँचाऊँगी। इससे ज़्यादा गिरी हुई मर्द की मर्दानगी क्या होगी कि एक औरत दर बदर धक्के खा रही है, एक औरत कई सालों से अपने हक के लिए भाग रही है, उसका शौहर उसके साथ शाना बशाना चल रहा है, लेकिन आप लोग जब जाते हो और आप देखते हो कि एक औरत अपने राइट पर, और आप आगे से उस पर उंगलियां कसते हो और जुमले कसते हो, तो आप लोग क्या भूल जाते हो कि आपने भी मरना है? क्या आप लोगों को ये याद नहीं है कि जितना भी जुल्म करोगे, दी एंड फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा जब हर जुल्म मिट जाता है और जीत हमेशा सच की होती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे यहाँ पे ये इनकी बात सुन के ना, कि जब इनको कहा गया कि जूतियाँ बदल ली होंगी और पता नहीं क्या क्या जुमले, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी बताई होंगी, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो आप लोगों को खुदारा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप जिस डिपार्टमेंट में भी जहाँ भी बैठे, सबसे पहले औरत की इज्जत करें। और आप आगे कंटिन्यू करें बात ज़रा। बस ये वहाँ पर नीचे जब जाती हूँ, चौकीदार क्या, ऊपर 3rd फ्लोर पे क्या, हर बंदा यही पूछता है मेरे से। अब कि जिस वक्त ये दिया है ना इन्होंने, हाँ। जब ये लेटर इन्होंने इशू किया है, तो इससे पहले शकील साहब ने और उन्होंने नहीं, शकील साहब ने नहीं, ये नकवी साहब है। अच्छा, नकवी साहब। आकिब नकवी साहब है कोई। ठीक है, ठीक है। उन्होंने तो वो पहले तो मैं जब गई हूँ तो उनको मैंने सलाम किया है, तो उन्होंने देखा मुझको कहने लगे कि भाई क्या हो गया, तुम फिर आ गई, अब ऐसा करो कि अभी तो मैं आज पीर है, मैं आया हूँ हाँ। और आप कल आना। मैंने कहा सर आप इतनी आसानी से कह देते हैं, हाँ। मैं अपने घर में 10 काम छोड़ के आती हूँ, खर्च करके आती हूँ, धूप गर्मी में आती हूँ, और ऐसा लग रहा है मैं पीछे गली से आई हूँ, आप कह रहे हैं कल आना। तो फिर उन्होंने कहा आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा वो घर जाने से और फिर आने से बेहतर है मैं वेट कर लूँगी। फिर इन्होंने ये लेटर वगैरह मेरा बनवाया, बनवाने के बाद इन्होंने खुद, मैंने ये पेंडिंग में डाल देते थे। अच्छा, जो इसमें पूरी लिखा हुआ है SHO जमान टाउन पुलिस स्टेशन, SHO एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें सारी सब जगह, यहाँ तक कि ये DG रेंजर्स है, हाँ हाँ ये शाइन कॉम्प्लेक्स के ठीक है, वकास मेजर साहब हैं। हाँ हाँ, ये केडीए ने ही पाबंद किया है इन तमाम इदारों को। ये सुई सारे सर्जन, इदारे के आपको एक इलेक्ट्रिक विंडो में नजर आ रहे होंगे, क्लोज करके आपको दिखा देंगे के आप। सबको पाबंद किया है कि जून को हम ऑपरेशन करेंगे, हमें आपकी गाड़ियों की जो भी अमले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए पाबंद किया। ये वहीं की रिसीविंग है तमाम इदारों की, इसमें सुई सर्जन भी है, के इलेक्ट्रिक भी है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी अच्छा है। एक बात अल्लाह ना करे अगर नौबत नहीं आती और 7 को नहीं होता, और अगर होता भी है तो आप एक कॉल हमारे जो टीम के लोगों को कीजिएगा, ताकि हम उसको उस वक्त भी रिकॉर्ड कर सकें कि ये लोगों ने अपना काम किया है। और अगर नहीं भी किया तो उससे पहले या उस तारीख को हमें कॉल इसलिए कीजिएगा ताकि हम वो भी करें कि जी ये चीज़ें आई थी और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड, ये काम नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अभी तो हमें ये पता है ना कि हमारे पास एक लेटर जो कई सालों से इनके पास आ रहा है, वो सब आ रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। जी भाई, आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही चाहता हूँ मैम कि ये C21 के तवज्जुह से अगर आप एक इंटरव्यू केडीए डायरेक्टर का ले जाएंगे, लें बिल्कुल जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। बेहतर है कि शायद कुछ नहीं, मुमकिन हमें हो, कुछ करना उनको बनता है। देखिए उम्मीद आपके बन जाए। प्रोग्राम के अलावा हमें उनके पास जाना इसलिए बनता है कि जब हम जाके उनसे पूछेंगे, थोड़ा हमें भी पता चलेगा वो क्या कह रहे हैं। देखिए नियत में खोट है या नहीं खोट है, वो तो तभी पता चलेगा जब मैं उनसे बात करूँगी। ठीक है, खैर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। बाकी की कहानी यही है कि जी ये लड़ाई कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, कोई ख़ानदानों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई वो है जो बड़ी मेहनत मजदूरी के बाद एक औरत ने अपना घर बनाया, अपने बच्चों को लेके बैठी, और वो उसकी जो जगह है उसको गैर कानूनी तौर पे बहुत अरसा हो गया अब तक वो जगह जो नोटिस भी है पूरे करें एजेंसियों ने, पुलिस ने, किसने, सुई सदरन है, सबने रेंजर्स हैं, सबने क्या ना अपने लिहाज से सिंध लिख पुलिस दी है, तक है। सिंध पुलिस
पुलिस तक भी है इसमें, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आता है तो हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वाइंड अप हम कोशिश करेंगे, हमने उनके पास भी जाना, जाके उनका भी इंटरव्यू करना है, उनसे पूछना है कि जी इन खातून का काम इतने सालों से अब तक क्यों नहीं हुआ। मिलते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँच चुकी होंगी। ये प्रोग्राम करने का रीज़न ये है कि इस तरह के बहुत से लोग होंगे जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन वो इस वक्त अपनी प्रॉपर्टी से महरूम है। और असल महरूमी का शिकार लोग नहीं हैं, वो इदारे हैं जिनकी वजह से इनकी रसाई वहाँ तक नहीं होती। और कहते हैं जी ये जब गैर कानूनी तौर पे आप किसी चीज़ पे कब्ज़ा करते हो या आप घर बनाते हो, आप अक्सर डर होता है ना जी आपको ऐसी प्रॉपर्टी ना ले, ऐसी ज़मीन ना ले जो लीगल ना हो। कल जी सरकार आएगी या पुलिस आएगी और आके इसको डिमोलिश कर देगी, गिरा देगी, तो हम भी डर रहे होते हैं कि नहीं भाई आपने अगर वो घर जो एक मिसाल है 10 लाख का है या 20 लाख का है 50 लाख का है, अगर आपको 10-20 लाख में मिल रहा है तो हम कहते हैं मत लेना, क्योंकि आपने 10-20 लाख भी आपने फेंक दिए, कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन ये घर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? 7 साल से नोटिस आ रहे हैं और आखिरी नोटिस आया 7 जून का। जी अभी इन्होंने ये सेटिस्फाई किया है। मैंने उनको बोला है कि हो जाएगा ना, कहने लगे मगर मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के कितने ही नोटिस आ चुके हैं मेरे पास। ऐसी बात अच्छा, ये नोटिस उनको गया है जी इस टाइम? मैंने उनको बोला, क्या बोला नकवी साहब को, मैंने क्या उनको भेजा, कहने लगे उनको तो हम पहले बहुत नोटिस भेज चुके हैं, अब हम ऐसे ही जाएंगे। अब ये देखें यहाँ फैमिली बैठी हुई है, अब ऐसे ही आएंगे, बहाना करेंगे कि जी अब हम अल्लाह न करे मार पिटाई हो सकती है। आपने देखा नहीं कि तो पहले खाली कराना चाहिए इनको। अगर 7 तारीख है और 7 तारीख को जो भी राय अमल होता है तो आप कोशिश करना कि बड़े ही सामने हो, बच्चे या बाकी फैमिली के लोग ना हो, और अल्लाह करे अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो उन्होंने नोटिस नहीं भेजा और आके वो उसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने तौर पे बिल्कुल करेंगे। हालांकि ये जब कोरोना आया था उस वक्त से मेरे शोहर बेरोजगार हैं। अच्छा। तो मैंने यहाँ पर ये कोना बचा हुआ है ना बेकरी के बराबर में, तो मैंने कहा मैं इधर एक केबिन लगवा दूंगी। सही है। इनके नॉलेज में ये बात आ गई कि केबिन लगा रहे हैं। इन्होंने कहा ये तो बैटरी की केबिन लगा के, इन्होंने क्या करा फौरन एक मिठाई का शोकेस रख लिया और मिठाई का वो लगा के बैठ गए कि इस कोने पे ये ना बैठ जाए। अब ये देखें कि मेरी जगह इन लीगल जगह पे ये बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं, मेरे यानी कि शोहर बेरोजगार हैं, कोरोना जब से गया हुआ है आया है। वैसे भी एक बात है, आपकी अगर जगह है, आप शॉप बनाए, आप कुछ भी बनाए वहाँ पर, आप लाइन से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ खोला हुआ, किसी ने मेडिकल खोला हुआ, किसी ने दूध की दुकान खोली हुई, किसी छोटा जनरल स्टोर बनाया हुआ है। जगह पे मैं क्यों बेबस बैठी? ए ये बने हुए, बी में बन गई, यानी जो मैं मालिक हूँ, मेरे नाम मेरी केडीए में मेरे नाम पे फाइल रजिस्टर्ड है वहाँ पे, मैं यानी कि उनके नाम पे कोई फाइल नहीं है, उनके नाम पे कुछ नहीं, कोई डिग्री, कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर वो जाकर दिखाएं कि बाजी झूठ बोल रही है, ये बीबी झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो बिल आते हैं तो मतलब तुम उनको दे देते हो भाई? मैम जाके खुद दे देते। अल्लाह आपके बच्चे से बहुत अच्छे। सीरियसली मैं आपके दोनों बेटे देख रही हूँ, फरमा बदार है। मैं अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, मेरे बच्चों को, मैं इनको सबको कवर करके यानी कि मैं चल रही हूँ अपने घर को लेकर। अच्छा चलिए, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम क्या पता है प्रोग्राम पहले ऑनर हो जाए और अल्लाह करे 7 तारीख को जब आप हमें बताएं कि यार काम हो गया, उसका काम हो गया, आई विश, मैं दुआ करती हूँ, लेकिन अगर अल्लाह न करे नहीं होता तो आप क्या कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं सिर्फ मैसेज इदारों को जो बात दिल में, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, डीजी साहब भी मुझसे कितनी दफ़ा बाई फेस मिल चुके हैं, मैं उनसे भी, एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर भी मिल चुके हैं, वहाँ जितना भी स्टाफ है सब, मैं सबके पीछे भागती हूँ। जो छोटे मोटे भी ना वो भी ऐसे जाते हैं, लगता है जैसे ये चीफ मिनिस्टर लगे हुए यहाँ के, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझे इस तरह से झाड़ देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये पर्सनैलिटी मैं इस वक्त देख रही हूँ, माशाल्लाह शक्ल सूरत की अच्छी खातून, अच्छे घर वाली औरत, जिनका सलीका भी है, घर भी अच्छा है, घर में अल्लाह की नेमत सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरी वहाँ कोई नहीं सुनता। क्या है वजह है कि वहाँ के लगा के प्यून तक जो है ना वो चाहता है कि मेरी भी जेब में 500 का नोट रखे, अब मैं कहाँ से रखूँ? मेरा मियाँ बेरोज़गार बैठा है, मैं घर में महंगाई इतनी है, मैं गरीब एक औरत हूँ, यूँ ही मेरी सुनवाई नहीं हो रही। आज मुझसे वरियल एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि 1.5-2 लाख रुपए खर्च होंगे, मशीन आएगी, शावर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मैंने कहा मैं एक वरियल का जो असिस्टेंट था सईद साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने बोला देखें ऐसा कर सकती हूँ मैं, इतना तो 1.5-2 लाख तो नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने अपने कानों के टॉप बेच के 60,000 रुपये किए और उसको काले सईद के पास में देकर आई, असिस्टेंट जो वरियल का था।
नहीं दिए, मैं लेके गई। हाँ मैंने कहा ये मेरे पास हैं जो आप शावर व कहने लगे शावर जो 30,000 का आता है। ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये 40,000 दे रही हूँ या आप खुद शावर लेकर आए और बाकी जो बचते हैं वो पुलिस को दे देना, मैं इतना नहीं दे सकती हूँ, मैं एक गरीब औरत हूँ। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि अच्छा, उसने सईद ने बोला कि मतलब जैसे कम थे ना 60,000, कहने लगे नहीं अच्छा आप रखें, जब हम आएंगे ना, जब हम करेंगे तो फिर करिए, फिर दे दिएगा। अल्लाह। अब वो पैसे, वो चीज़ भी गई मेरी और पैसे भी उड़ पैसे भी गए, खुले हो गए, खाम में क्योंकि पैसे घर में भी लग जाएंगे। हाँ लग गए। वो होता यही है कि जब जाहिर है घर में पैसे कोई पड़े पैसा होते हैं। पड़े होते हैं तो कहाँ अपनी जगह बनाते हैं निकलने की। तो वो इस तरह से मेरे को हर कितने डायरेक्टर आए चले गए, कितने डीजी आए चले गए, मैं 4-4 घंटे बैठी रही हूँ। ये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं हमारे शौहर। क्या करते हैं भाई? ये नाइट में क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट पे गारमेंट फैक्ट्री में जॉब। वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, तुम कोई मैसेज देना चाहो अपना कोई भी? मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगी, आपने कह लिया। मैं सिर्फ आखिरी दफ़ा यही कहूँगी, अल्लाह के वास्ते ये मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बड़े अफसरान के जहाँ जा रही है, बाला हुक्काम के आवाज़ जा रही है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो भी सुन रहे हैं मुझे, अल्लाह के वास्ते ये मेरा काम करा दें। मैं थक गई हूँ, औरत साथ होकर, औरत होने के नाते मैं थक गई हूँ, वक्त से भी हालात से भी। लिहाजा ये कब्ज़ा माफियाओं से मेरी जान छुड़ाया जाए और मेरा हक मुझे दिलाया जाए, मेरा इंसाफ मुझे किया जाए मेरे साथ। पूरा प्रोग्राम हो यही गया। कहूँगी। इनकी आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे, क्योंकि हमने कहा था स्ट्रांग बन के बैठिएगा, लेकिन वही बात है ना, औरत है। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं अपने बच्चे, आज मेरी ज़िंदगी है तो मैं ये फेस कर रही हूँ, कल को मेरे बच्चे नहीं कर सकते। मेरे बच्चे अपने बच्चों में मसरूफ़ हैं, वो खुद बच्चे बाल बच्चेदार हो गए हैं, वो किससे लड़ेंगे, किसके आगे खड़े होंगे? इनका हक इनको दिया जाए ताकि मेरा बच्चे, मेरे शौहर कोई यहाँ काम कर सकें। जैसे ये लोग बेकरी चला रहे हैं, 55,000 रुपये किराया ले रहे हैं ये लोग इनलीगल, ये खुद भी रह रहे हैं 6 फैमिलियाँ और बेकरी भी दी हुई इन्होंने। इस तरह की बदतमीजी बातें करते जगह हैं। के लिए जंग लड़ रही है ये जंग लड़ रही हूँ मैं, लेकिन कामयाब इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो मैं अपनी अल्लाह आपको सुरखरू करे, हमारी दुआ के साथ है। इंशाल्लाह ये होगा। इस वक्त आपने देखा होगा, ये क्या केडी वालों की या डायरेक्टर हैं या जो भी डीजी हैं, इनकी भी तो माँ बहनें होंगी, तरस खा ले मेरे ऊपर, तरस खा ले खुदारा, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरा ये काम कर दे। ये जो इन भरी कब्ज़ा माफियाओं से आवाज़ है ना, ये आप लोगों के लिए डरने का एक सायरन है। ये- कहते हैं ना, जब आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आना होता है तो फिर बता के नहीं आता, यही आहें, यही आंसू, यही सिसकियाँ होती हैं जो आपकी गृहस्थी को आग लगा देती ये हैं। मैं इस जगह हर जगह मैंने यूट्यूब पे भी दिया, फेसबुक पे भी दिया, हर जगह दिया और वो ये लोग देख रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फेसबुक पे भी दे चुकी हूँ मैं, यूट्यूब पे भी, इधर हर जगह वायरल कर चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। इसी बात का दुख है मुझे कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कब्जा माफियों से, ना इन डायरेक्टरों से, कि कोई भी नहीं। बड़े बड़े प्लाजे गिर रहे हैं, हाँ। बड़े बड़े 100 साल पुराने गिर रहे हैं, क्यों? अभी सारी इतना सब कुछ टूट रहा है, मेरा यहाँ का क्यों नहीं टूट रहा? ये सारे इदारे, इनसे बालातर होगा ये लोग। इदारों का कोई पावर नहीं है कि ये आगे छोटी सी जगह है, इनको साफ करें आके, चले जी, इनको उठाएं। बहुत सारी बातें थी जो नूरजहां ने अपने एक मैसेज में आपको दे दी होंगी, और यहाँ किसी और का मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबके वही अल्फाज हैं जो इनके अल्फाज हैं, और जो दुख है ना वो इनको है, क्योंकि ये अपनी जंग खुद लड़ रही हैं। ये हर जगह जाती हैं, धक्के खाती हैं, ऑफिस में जाके उनकी लोगों की नज़रें सहती हैं, नज़र सहने के बाद उनके सवालात, उनके जुमले सहती हैं। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पर जो पावर में होते हुए भी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करते। फिलहाल यहाँ की पूरी स्टोरी जो नूरजहां की थी वो आप तक पहुँचाई, एक एक लफ्ज़ आप तक पहुँचाया। बाकी हम सिर्फ खुदा से दुआ कर सकते हैं, ये प्रोग्राम जो भी देखे होंगे, क्या पता सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग अभी भी दुनिया में हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हम जब यहाँ से जाएँ, दोबारा हम इस घर में आएँ तो इनका मसला सॉल्व हो चुके हैं। चलें, जब तक हम यहाँ से चलते हैं और जाके ज़रा उनसे कि वो बंदा कोर्ट में जाएगा, वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है डिक्लेयर किया जाए कि ये मेरी है और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जेन्युइन है। टाइटल जो है फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट फिर जिसके भी हक में, दो वो अदर साइड को डेफिनेटली नोटिस होगा, वो अपने जो भी उसका क्लेम होगा वो अपने क्लेम के साथ आ जाएगा। कोर्ट दोनों के डॉक्यूमेंट्स देखेगी केडीए की प्रॉपर्टी है, डीएचए की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, उसको कौन, फिर वहाँ से जो कंसर्न अथॉरिटी होती है
उससे रिपोर्ट कॉल की जाती है, उसकी जो कंसर्न अथॉरिटी का रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाता है, उसको मैच किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें बतौर एविडेंस कोर्ट के सामने आ जाती है। फिर उसके मुताबिक कोर्ट अपना फैसला दे। ऑप्शन होते हैं 2-3 होते हैं। एक तो वो ये होता है कि वो थाने में चले जाएं, वहाँ पे अपने आप को जो इलीगली डिस्पोजेस किया उसके तहत FIR कटा लें, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट इलीगल, उसको कहते हैं इलीगल डिस्पोजेशन का जो केस होता है, सही है, डायरेक्ट कंप्लेन इलीगल डिस्पोजेशन कर लें। अगर वो क्रिमिनल, ये 2 क्रिमिनल वो रेमेडीज़ हैं कोर्ट्स की। अगर वो क्रिमिनल रेमेडीज़ को अवेल नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि वो सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाए, तो सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो जाएगा तो वहाँ पे वो सूट फॉर पोजेशन फाइल कर देगा। जो रेंट एग्रीमेंट है बेसिकली उसको थाने में जमा कराने का पर्पज़ ये होता है कि जो लोग डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं या जो यहाँ पे रह रहे हैं वो प्रॉपरली मुतलका जो थाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो जाके रह रहे हैं उसके नॉलेज में हो, क्योंकि बीच में आपको पता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, दहशतगर्दी की बहुत सारी हो गई थी, तो ये उसकी रोकथाम के लिए कि ताकि अगर किसी घर से कोई बंदा जाता है और वो बाद में मालिक आता है वो कहता है मैंने तो रेंट पे दिया हुआ था, तो वो कानून इसलिए बनाया गया है कि वो थाने के भी मुतलका नॉलेज में, और कल को जब उसको सर्च आउट करना पड़े, उसको पकड़ना पड़े तो फिर वो, तो इसलिए वो पुलिस उसमें हेल्प आउट नहीं कर पाएगी आपको। पुलिस वो उसके लिए आपका जो प्रॉपर होगा वो रेंट केस होगा, रेंट कोर्ट होगी, रेंट कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा आपको। की बात बिल्कुल बजाय मैंने आपको बता दिया उसमें कि आपको जाना ही कब्ज़ा, नो डाउट। उसमें क्या होगा, आप जब तक वो बंदा आपके जगह पे रह रहा है वो बंदा किराया देगा। आप कोर्ट के पास सिर्फ एक रेमेडी लेके नहीं जाएंगे, आप कोर्ट में इविक्शन प्लस आप उससे कहेंगे कि ये बंदा यहाँ पे मेरा टेनेंट है और इसको कहा जाए कि मेरा किराया दे, वो तब तक उसका किराया देगा। एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी इन्हांसमेंट है कि साल में 10%, वो सब उसके मुताबिक होगा, वो अपना किराया लेता रहेगा। और जैसे ही कोर्ट में वो केस दाखिल करते हैं तो वो साथ ही एक एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि जो किराएदार है इसको डायरेक्शन दी जाए कि किराया कोर्ट में दाखिल करे। अगर वो कोर्ट में दाखिल नहीं करता है किराया तो कोर्ट उसका जो डिफेंस है उसको स्टक ऑफ कर देती है और उसको उसी टाइम इवेक्शन का ऑर्डर दे देती है। तो इसलिए रेमेडीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। देखें अभी जो हम आजकल देख रहे हैं और मॉडर्न जो दौर है वो मुसालिया जैसे कि एक जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स हैं वो हैं, जैसे मीडिएशन सेंटर्स कह लें आप। अब जो है मीडिएशन सेंटर्स बन चुके हैं, अब लोग जो है वो मीडिएशन सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके एज़ कम्पेयर टू सिविल कोर्ट वो अपने जो भी ग्रीवांस है उसको जल्दी रिड्रेस कर सकते हैं। अगर वहाँ मीडिएशन हो जाती हैं, चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं अक्सर, तो फिर उनको नहीं करना पड़ता है इतना ज़्यादा